हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इसे पढ़ने से पहले मैं कुछ रिएक्शन लिख देता हूँ जो हमारे काम में आ सकती है। सम रिएक्शंस। CuCO3 कुछ हीट करेंगे तो बनेगा CO प्लस CO2। तरीके से MgCO3 तो ये बनेगा MgO प्लस CO2 2CO3। ठीक है, इसमें होगा नो इफेक्ट Li2CO3 तो ये Li2 प्लस CO2। ठीक, इस तरीके से NaCl को जब हीट करेंगे तो इसमें भी नो इफेक्ट। ठीक, LiNO3 को हीट करेंगे तो Li2 प्लस NO2 और साथ में O2। NaNO3 को हीट करेंगे तो NaNO2 प्लस O2। ऐसे कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस हीट करेंगे CO प्लस NO2 प्लस O2। इस तरीके से NaHCO3 को हीट करेंगे तो बनाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंसिंग हो जाएगी। CaHCO3 का होल ट्वाइस इसको हीट करेंगे तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। NH4HS को हीट करेंगे तो NH3 प्लस H2S। ठीक, HCl प्लस NaOH की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2। तरीके से H2SO4 प्लस NaOH की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे और 2H2। ठीक है, इसी तरीके से CaCO3 प्लस HCl तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2CO3। रिएक्शन बैलेंस तो 2HCl। तरीके से Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl ये बनाएगा H2CO3 प्लस NaCl और NaHCO3 प्लस HCl तो ये बनाएगा H2CO3 प्लस NaCl। ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 190 ग्राम mixture of Na2CO3 and NaCO3 is heated and 11.2 liter CO2 at STP is found. Calculate mass percent of NaCO3 in mixture। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो मैं मान लेता हूं NaCO3 का जो वेट है, लेट वेट ऑफ NaHCO3 मान लेते हैं x ग्राम है तो इसके मोल्स हो जाएंगे मोल्स ऑफ NaCO3 हो जाएगा। इसको मैं N1 ले रहा हूं, N1 इक्वल टू x डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास होगा 84। इसी तरीके से लेट वेट ऑफ Na2CO3 मैं मान लेता हूं y ग्राम है तो यहां से मोल्स ऑफ
Na2CO3 आ जाएगा, मैं इसको N2 ले लेता हूँ। वेट डिवाइड बाय मोलर मास Na2CO3 का होगा 106। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 190 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 एंड NaCO3 का, यानी इसने दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 190। ठीक है, अब हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। हीट करने पर हमें मिल रहा है 11.2 लीटर CO2। तो अगर Na2CO3 को जब हीट करेंगे हम, Na2CO3 को जब हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वहीं पर अगर NaCO3 को जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 11.2 लीटर है तो डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इस तरीके से तो 1 मोल CO2 रिक्वायर्ड 2 मोल NaHCO3। इस तरीके से 1/2 मोल CO2 रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा 1 मोल NaHCO3। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लिया था N1 इक्वल टू एक्स बाई 24, यानी मोल्स ऑफ NaCO3 आ जाएगा कितना 1, यानी N1 की वैल्यू हो गई 1 और N1 जो है वो है x डिवाइड बाई 84 इक्वल टू 1। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 84 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 आ जाएगा 84 डिवाइड बाई टोटल है 190 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 44.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 gram mixture of CaCO3 and MgCO3 is heated and 44.8 liter CO2 at STP is obtained. Calculate mass percent of each component of mixture। ये भी उसी तरह होगा। मान लेते हैं लेट वेट ऑफ CaCO3 ये है x ग्राम, तो इसके मोल्स हो जाएंगे मोल्स ऑफ CaCO3 वेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ N1 के बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे N1 ले रहे हैं हम। इस तरीके से हो जाएगा लेट वेट ऑफ MgCO3, ये मान लेता हूँ y ग्राम है, तो मान मोल्स ऑफ MgCO3 हो जाएंगे, इसको मैं N2 ले रहा हूँ y डिवाइड बाय 84। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 184 ग्राम है दोनों का मिक्सचर का वेट, तो उसने दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 184। ठीक है, चलिए इसमें है 44.8 ग्राम, सॉरी लीटर है, लीटर CO2 एट STP। इसका मतलब हो गया मोल्स जो होंगे इसके 44.8 डिवाइड बाय 22.4 यानी 2 मोल्स ऑफ CO2। तो जो हीट करेंगे हम CaCO3 को जब हीट करेंगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर दोनों के मोल बराबर ही होंगे क्योंकि 1 1 है, तो मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा यानी
CaCO3 के हमने मोल्स लिए थे N1। ठीक है, इसी तरीके से MgCO3 को जब हीट करेंगे तो मिलेगा MgO प्लस CO2। तो यहाँ से हो जाएगा मोल्स ऑफ MgCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। इसके मोल लिए थे हमने N2, तो मोल्स ऑफ CO2 बराबर हो जाएंगे N2 के। ठीक है, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे CO2 के? टोटल मोल्स ऑफ CO2 ये हो जाएंगे N1 प्लस N2। ठीक है, और ये जो ऑलरेडी टोटल मोल्स हमने निकाले थे पहले अभी CO2 के, वो है 2। तो 2 इक्वल टू N1 प्लस N2। तो 2 इक्वल टू N1 की वैल्यू है x डिवाइड बाई 100 प्लस y डिवाइड बाई 84। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, एक तो ये वाली इक्वेशन है 1 और सेकंड इक्वेशन है ये। तो जब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 100 ग्राम और y इक्वल टू 84 ग्राम। तो परसेंट CaCO3 आ जाएगा x डिवाइड बाई 184 इंटू 100, यानी 100 डिवाइड बाई 184 इंटू 100, यानी 54.35%। इस तरीके परसेंट MgCO3 आ जाएगा y डिवाइड बाई 184 इंटू 100, y की वैल्यू है 84 डिवाइड बाई 184 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा 45.65%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।